नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये हमारा पार्ट 9वां है। 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, 2025 में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे किसी भी प्रकार का, तो उसमें करंट के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमने ये करंट अफेयर्स के आप सभी के सामने डेली टॉप 50 प्रश्न डिस्कस का सोचा है। तो आप सभी ज़रूर देखें ये प्रश्न और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए, उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पेरिस ओलंपिक। राइट आंसर क्या होगा? पेरिस ओलंपिक। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024, ठीक है, तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है अपना देश भारत। राइट आंसर होगा भारत। IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भारत को। करेक्ट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान। राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। किसे हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो ये मिली है श्रीराम कैपिटल को। राइट आंसर होगा श्रीराम कैपिटल को, ठीक है, मंजूरी मिली है। यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध यानी संशोधन विधेयक 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो ये दे दी है स्लोवेनिया। राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 64.2 करोड़। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है 64.2 करोड़ भारतीयों ने। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की गई? तो 543। याद रखेंगे कितनी सीटें? 543। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर्ड हो गई हैं? वो थी रुचिरा कंबोज। याद रखेंगे नाम क्या है? रुचिरा कंबोज भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी संयुक्त राष्ट्र में। चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? तो चीन के द्वारा, चीन चांग-चोंग, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस देश से भेजा गया है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं साथियों रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो एमुनियल सोवेरेन। राइट आंसर क्या होगा? एमुनियल सोवेरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुथूट पंचापन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो शाहरुख खान। राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे क्रिकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बन गई हैं सोफी एक्लिस्टोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोफी एक्लिस्टोन, ठीक है। ये बन चुकी हैं पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने 100 वनडे पूरे कर लिए। हाल ही में सुरमा पाढ़ी, जी हाँ, हाल ही में सुरमा पाढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये बन गई हैं उड़ीसा राज्य की। राइट आंसर होगा उड़ीसा। कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो शेख सबा को। राइट आंसर हो जाएगा शेख सबा को। कुवैत के अमीर ने
नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो ये बन गई है अनामिका राजीव। राइट आंसर होगा अनामिका राजीव। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है नरसिंह एंड रोहिणी लोखड़े ने। राइट आंसर होगा नरसिंह एंड रोहिणी लोखड़े। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो वोल्वो के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा वोल्वो। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो ये है हांगकांग। राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं विद्युत रंजन। याद रखेंगे, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो विद्युत रंजन। अगला प्रश्न है, कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये बने हैं कीर स्टारमर। राइट आंसर होगा कीर स्टारमर। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा नई दिल्ली। 97वें आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा लाओस। राइट आंसर हो जाएगा लाओस। हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस सील नागू। ठीक है, इन्हें पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जायव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमन सहरावत। राइट आंसर होगा अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर अजीत डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का। राइट आंसर होगा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। राइट आंसर होगा डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ पर जो थीम थी वो थी स्वयं और समाज के लिए योग। जी हाँ, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, ये 2024 की थीम थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसे मिला था? तो ये मिला था मनु भाकर को, और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता इन्होंने। मेज़बानी कहाँ हुई? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, है ना। कब से कब तक हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चला। शुभंकर तो ओलंपिक फ्रिज। ठीक है, तो आप सभी को ये बहुत सारे जो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने आपके सामने डिस्कस करे। 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो ये जीता है चीन ने, और ये जीता था 10 मीटर एयर फाइल में मिश्रित टीम स्पर्धा में। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। जी हाँ, और ये कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। ठीक है,
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? पहली बार, तो ये जीता है श्रीलंका, पहली बार जीता है। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही थी? हर्षिता समरविक्रमा। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चमारी अथ्थापट्टू। पूरी सीरीज में 304 रन और 3 विकेट उन्होंने लिए थे। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो ये रखी है सिक्किम की। करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलांग में। राइट आंसर होगा IIM शिलांग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में। राइट आंसर होगा बार्सिलोना स्पेन। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमो सेप एटम। क्या है? होमो सेप एटम। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? तो लद्दाख में। करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन कहाँ आयोजन किया गया? तो लद्दाख में। और किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई को किस IIT संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया? तो IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर। भारत में कुल 23 IIT हैं। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो याद रखेंगे। वर्ष 2024 में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो ये मिला है अर्जेंटीना। राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 397, किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को नौसेना की स्थापना की गई। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में बहुत पूछा गया है ये प्रश्न। तो 4 दिसंबर को। तो याद रखेंगे 26वें नौसेना प्रमुख का जो कार्यभार संभाला वो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संभाला है। किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो ये जिम्बाब्वे ने। राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे। मई 2024 में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो गुजरात तथा महाराष्ट्र को। और मई में कब? 1 मई को। ठीक है, याद रखेंगे 1 मई को। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सिविल्स अभय स्तंभ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। राजीव गांधी सिविल्स अभय स्तंभ योजना का शुभारंभ किया गया तेलंगाना। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? तो मलेशिया के। राइट आंसर होगा मलेशिया। भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोलो मार्केज। राइट आंसर होगा मनोलो मार्केज। 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सोल में। राइट आंसर हो जाएगा सोल। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। राइट आंसर होगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो इंदौर में पड़े थे। और ये इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर में 2 लाख से अधिक नोटा पर वोट पड़े थे लोकसभा चुनाव 2024 में। तो साथियों, यहाँ पर हमने टॉप 50+ प्रश्नों को देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा ही होगा। और ऐसा हम हर पार्ट में आपको लेके आते हैं। ये हमारा पार्ट 9वां है। ठीक है, 8 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नए पार्ट्स के साथ, नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।